कांपने लगी। प्रलय की बिजलियां घनघोर आकाश में चमकने लगी। नक्षत्र हिलने लगे, ज्वालामुखी फटने लगे, आकाश में कड़ाके बोलने लगे। तब शिव रूपी जीव ने तीसरे नेत्र से देखा और देखते ही राजसी भोग करने वाले जलकर भस्म हो गए। जगत में हाहाकार मच गया। दमनकारी उदास हो गए, अपराधवादी सुखी हो गए, लोग भोग सबके बिना व्याकुल हो गए और निर्मल स्वभाव के लोग चिंता रहित होने लगे। जब कर्मवीर उसने जीव के अंदर सो रहे शिव के अंश को जागृत किया तो स्वार्थी लोग निराश हो गए। अपना पंथ प्रचारित करने वाले उदास हो गए। सनातन जब जागा तो लोगों की भ्रांतियां समाप्त होने लगी। उन्हें सत्य समझ में आने लगा तो विकृत पंथवादियों का नाश हो गया। आशुतोष शिव ने कर्म रूपी पौध को जगत कल्याण के लिए किए गए प्रयत्न से प्रसन्न होकर कामदेव को एक वरदान दिया। अब से तुम्हारा नाम अनंग होगा और शरीर रहित होते हुए भी सभी में व्याप्त रहोगे, क्योंकि तुमने जगत में व्याप्त अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं को आहूत कर जीव में पुनः सत्य का संचार किया है। संसार में सनातन धर्म के दर्शन को पुनः जागृत किया है। केवल धर्म, केवल अर्थ, केवल काम और केवल मोक्ष पूर्ण सत्य नहीं है। चारों पुरुषार्थों का समान रूप होना अति आवश्यक है। नीलकंठ शिव जागे और काम का दहन कर दिया, साथ ही काम का वहन भी किया। अपने विहार से काम को स्वीकार करते हुए स्वामी कार्तिकेय को प्रकट किया, जिसने जगत में छाई हुई आसुरी वृत्ति का नाश कर पुनः सदाचार स्थापित किया। अब संसार में पुनः आडंबर न छा जाए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अर्थ का उपार्जन धर्म के अनुसार करे और काम का वहन मोक्ष प्राप्ति की छाया में करे। चारों पुरुषार्थों का सम्यक वहन करते हुए समाज को जागरूक रखें। यदि अब यह सनातन धर्म सो गया तो काम सदैव बचा नहीं है कि जो पुनः जीव के अंदर बैठे शिव की समाधि को भंग कर उसे पुनः प्रेरित करेगा। अर्थात उठो, जागो और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी तरह दुर्गम है जैसे पीने की हुई छुरे की धार पर चलना।
निश्चिंत होकर मत सोना।